हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आई रियली होप दैट इन दिस लास्ट 120 days जो बचा हुआ है आप लोग अपने फुल एफर्ट से पढ़ाई कर रहे होगे एंड विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जी इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी जो बहुत लोगों ने अपने मॉक से स्टार्ट किया है, ओके, तो जो ये अपने मॉक से स्टार्ट किया है ये मॉक्स को कैसे इफिशिएंटली अटेम्प्ट किया जाए, स्पेशली क्वांट सेक्शन को, सो दैट हम वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप मॉक स्टार्ट किए हो या किसी ने अगर 3-4 मॉक दिया होगा, ठीक है, या आपने एक भी मॉक दिया होगा, तो आपको लगा होगा मॉक का पेपर देखने के बाद जब मॉक खत्म हो जाता है, एनालिसिस करते हो, आपको लगता होगा यार क्या है क्वांट सेक्शन, ये तो आराम से हम 20 मार्क्स ले आ सकते थे या 25 मार्क्स ले आ सकते थे या 30 मार्क्स ला सकते थे, बट आई कैनॉट गेट दिस 20, 30 एंड 25 मार्क्स, राइट। वाई? बिकॉज आई डिडेंट परफॉर्म टू माई फुल इफिशियंसी इन द पेपर, ठीक है। तो हर एक को लगेगा कि अगर जिसको 30 मार्क्स आए उसको लगेगा मैं मुझे 40 मार्क्स आ सकता था, जिसको 20 आए उसको लगेगा मुझे 30 आ सकता था, जिसको 10 आए उसको लगेगा मुझे 20 आ सकता था, है ना। तो पेपर में अपने फुल इफिशिएंसी से परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते, राइट? क्योंकि हम पेपर को गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो रॉन्ग अटेम्प्ट इज द मेजर इशू हियर। रॉन्ग, हम पेपर को गलत, रॉन्गली हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। कि नाउ व्हाट इज रॉन्गली वी अटेम्प्ट पेपर, राइट, मतलब what इसका मतलब क्या है कि पेपर को हम गलत गलत अटेम्प्ट करते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी आप पेपर देखते हो, ओके, अब जैसे मान लो सपोज क्वांट सेक्शन आया, राइट, और आपने क्वांट का पेपर देखा, अब देखा क्वेश्चन 1, आपको लगेगा यार क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, अरिथमेटिक का हो जाएगा, टाइम एंड वर्क का, ऐसा ही से चलो कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 कर लिया। क्वेश्चन 2 देखा ज्योमेट्री क्वेश्चन है, अरे यार हो जाएगा, लेट्स ट्राई, हुआ चाहे नहीं हुआ बट ट्राई करते हो करने का। फिर क्वेश्चन 3 देखा, आपको लगेगा यार फिर अरिथमेटिक क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट लॉस हो जाना चाहिए, कर लेते हो। करते करते होता क्या है कि जैसे ही आप क्वेश्चन 7 तक पहुंचते हो, आप देखोगे अरे यार टाइम तो 20 मिनट्स निकल गया, ओके, एंड मैंने यहां पे पेपर में हार्डली 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरा 20 मिनट्स निकल चुका है, मे भी 4-5 भी नहीं हुए होंगे, राइट। अब इसके बाद क्या होते हैं, इसके बाद आप पैनिक हो जाते हो। पैनिक क्यों होते हो? क्योंकि अब ना आपको लगता है कि यार मेरे को 22 क्वेश्चन तक रीच करना है, सो आई नीड टू रीच टिल 22 क्वेश्चंस, बट ये बहुत दूर लग रहा है। अब आप जैसे ही आप क्वेश्चन 8 पे पहुंचोगे आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो हो तो जाएगा और अलजेब्रा का है, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, चल थोड़ा क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, पता नहीं ये क्या, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन 22 तक पहुंचना है। हाँ, क्वेश्चन 9 लगेगा यार ये भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, नंबर्स का है, फंडा याद करते हैं, बट माइंड में थोड़ा पैनिक्ड है। अब लगेगा ये क्वेश्चन 22 पहुंचना, पहले अच्छा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन है, राइट। और यही सोचते सोचते हम अपना पूरा पेपर खराब कर लेते हैं एंड हम अपने पेपर से हम अपने फुल एफिशिएंसी से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, राइट। दैट्स द मेजर इशू वी हैव इन अटेम्प्टिंग द आवर मॉक्स, ओके। तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। पहले एटलीस्ट कि हम, मेरा एम ये है कि अगर आप पेपर में 10 मार्क्स अगर आपको सॉरी 10 क्वेश्चंस अगर आपको पेपर में आता है तो आप 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके सॉल्व करो। ये नहीं कि आता 10 क्वेश्चन है परफॉर्म किए 5 क्वेश्चन वाला, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगा, राइट। तो अगर इफ यू नो 10 क्वेश्चन गेट 30 मार्क्स, दैट्स द इशू, राइट। तो थिंग आता है कि हाउ शुड आई अटेम्प्ट क्वांट पेपर, ठीक है। तो बात बेसिकली क्या आती है कि हम यहाँ पे हाउ टू अटेम्प्ट माई क्वांट सेक्शनल एंड मॉक्स टू इंक्रीज द इफिशियंसी, दैट्स अ मेजर इशू, राइट। ये कैसे करना चाहिए हमें, ओके, आई टेल यू। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरे पेपर को डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में। मेक श्योर दैट आप ये कर रहे हो, राइट। तो क्या होगा ना कि जैसे आपने पेपर को स्टार्ट किया तो पेपर पूरा 40 मिनट्स का है एंड इन दिस 40 मिनट्स वी हैव गॉट सम अराउंड 22 क्वेश्चंस हियर, राइट। पेपर को आपको डिवाइड करना है 4 पार्ट्स में, ठीक है ना। 4 पार्ट्स मतलब क्या है कि इन एंड एवरी पार्ट शुड बी ऑफ अराउंड 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मे बी अराउंड, इट कैन हार्डली बी ±2 मिनट्स, ओके। तो अगर आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करोगे 10 मिनट्स फिर 10 मिनट्स, ओके, 10 मिनट्स करके 4 पार्ट्स में, एक और पार्ट, ओके, आई मेक इट सो आई वांट हियर 4 पार्ट्स, यस। इन एवरी 10 मिनट्स मुझे टारगेट करना है कि आई शुड बी अटेम्प्टिंग 5-6 क्वेश्चंस, ठीक है। इन एवरी 10 मिनट मुझे 5-6 क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ओके। और इन 5-6 टारगेट को मुझे करना चाहिए 2 राउंड्स में, ओके। 5-6 क्वेश्चंस को 2 राउंड्स कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मान लो कि आपका पहला 10 मिनट का पेपर चल रहा है, ठीक है। तो आपने यहां पे क्या किया, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1, आपने क्वेश्चन 1 देखा। क्वेश्चन 1
आपको लगेगा यार ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है बट इट इज नॉट लुकिंग दैट फेमिलियर टू मी, जस्ट लीव इट राइट नाउ। 5 सेकंड लिया, 5 सेकंड में लीव कर दिया। क्वेश्चन 2 में आए, ये कहा यार ये नंबर सा क्वेश्चन लग रहा है बट इसमें काफ़ी काम करना है या काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, अभी नहीं है। 5 सेकंड लीव कर दिया इसको 5 सेकंड में, ठीक है। 5 सेकंड में क्विक कॉल लेना है, राइट। क्वेश्चन 3 में आए, आपको लगेगा ये अर्थमेटिक क्वेश्चन है SICI का, मान लो सपोज इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन है, मुझे पता है ये कैसे होता है, कर लेंगे। मान लो करने में इसको 3 मिनट लगेगा, ठीक है, दैट्स फाइन, कर लिया अभी। क्वेश्चन 4 पे आए, आपको लगेगा क्वेश्चन 4 इज लाइक ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है, दैट्स अ फैमिलियर कॉन्सेप्ट, किया हुआ है क्लास में, इसको भी कर लेते हैं। मे बी इसको करने में आपको 2.5 to 3 मिनट्स लगेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 पे पहुंचोगे, बोलेगा नहीं अगेन ये काफी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है ज्योमेट्री का, मे बी लेट्स लीव इट राइट नाउ इन 5 सेकंड, ओके। फिर क्वेश्चन 6 पे आए, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा यार ये क्वेश्चन लग रहा है कि हो जाएगा ये क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपका PNC प्रोबेबिलिटी का, आपको लगेगा हो जाएगा, कर लेते हैं, फैमिलियर क्वेश्चन है, ओके। तो आपने इसको भी कर लिया 2.5 से 3 मिनट में। तो बेसिकली हुआ क्या ना कि इससे क्या हुआ कि जैसे ही आप समझोगे कि अराउंड आपका अभी क्या हुआ है कि 7 to 8 मिनट्स पास हुआ है रफली, है ना। एंड इन 7 to 8 मिनट्स में आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन में से आपने 3 क्वेश्चन निकाल लिए, राइट। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6, आपने बाकी 3 को एकदम छोड़ दिया है। तो आपके आराम से 9 मार्क्स आ चुके हैं टिल नाउ, राइट। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको लगेगा कि नाउ अगेन डोंट अटेम्प्ट। यहां पे लोग गलती क्या करते हैं, वापस से क्वेश्चन 1 करें, क्वेश्चन 2 करें, नहीं, फिर से फायदा ही नहीं होगा इसका प्रोसेस का। मुझे क्या करना है, मुझे हर 10 मिनट्स में, माई होल फंडा इज कि मुझे एवरी 10 मिनट्स में मुझे पेपर के हर 5-6 क्वेश्चंस में से बेस्ट क्वेश्चंस को स्क्वीज करना है, राइट। गेट द फंडा, राइट, माइंड में बैठा लो ये चीज कि एवरी 10 मिनट्स में मुझे पेपर के 5-6 क्वेश्चंस में से मुझे बेस्ट 2-3 क्वेश्चंस को जो मुझे आता है उसको स्क्वीज करके निकाल लेना है। दैट शुड बी माई एम ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, ओके, और वे ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर, राइट। तो आप बोलोगे ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो अब आप बोलोगे कि मेरे पास सर अभी भी मैंने 10 से 12 मिनट टारगेट किया था, 10 to 12 मिनट्स, आई स्टिल हैव अराउंड 2-3 मिनट। तो अब एक बार देख लो नाउ, अगेन लुक एट क्वेश्चन 1, को लगेगा कि क्या ये अब क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 बचा हुआ है। आपको लगेगा कि बचे 3-4 मिनट में क्या मैं क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 कर सकता हूं, जो छोड़ा है 1 to 5। तो आपको लगेगा ठीक है क्वेश्चन 2 में भी कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन 2 हो जाएगा, इतना टफ नहीं लग रहा है क्वेश्चन 2, ट्राई करते हैं, मे भी हो जाए। तो अगर हो गया तो आप क्या करोगे, आप 11 मिनट्स में आपने रफली, मान लो क्वेश्चन 2 भी हो गया आते आते, दैट इज योर राउंड 2, राइट। ये तुम्हारा क्या है, राउंड 2 है। तो राउंड 1 में क्या करना था हमें, कि हमने राउंड 1 में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 6 कर लिया। मतलब राउंड 1 में इसके जो पढ़ते रहो, जो होते जाएगा करते रहना है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन को स्क्वीज कर लिया। अब जो बचा हुआ 2-4 मिनट है मे बी, क्योंकि 10 to 12 मिनट्स का टाइम था मेरे पास, तो हम सोचेंगे राउंड 2 में, तो मेरे को लगा ठीक है क्वेश्चन 2 एक और हो जाएगा। 1, 2 और 5 बचा हुआ था, तो 1, 2 और 5 में से क्वेश्चन 2 मुझसे हो जाएगा। तो आपने वो कर लिया, हुआ चाहे नहीं हुआ, ठीक है, दैट्स फाइन। अगर हो गया वो अच्छी बात है। तो आपने 10 to 11 मिनट्स में आपने पेपर में 9 से 12 मार्क्स सिक्योर कर लिए, ठीक है, दैट्स ग्रेट। फिर आप अगले 10 मिनट्स में आए, अब लुक एट नाउ, अब आपने देखा क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 देखा, आपको लगेगा कहीं क्वेश्चन 7 काफी टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, 5 सेकंड में लीव कर गए। मूव टू क्वेश्चन 8, आपको लगेगा क्वेश्चन 8 ठीक लग रहा है, कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 8 कर लिया आपने, मे बी 2 मिनट्स में, इजी क्वेश्चन मिलते हैं पेपर में बहुत सारे। मान लो क्वेश्चन 9 तुमको लगेगा ना टफ लग रहा है, अभी लीव कर दे, 5 सेकंड में लीव कर दिया। क्वेश्चन 10 तुमको लगेगा नहीं ये तो काफी फैमिलियर क्वेश्चन, तो कर लेते हैं 2-3 मिनट्स में, राइट। फिर अपने क्वेश्चन 11 लीव कर दिया, लगा नहीं बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 आपने लीव कर दिया 5 सेकंड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा कि जब आपने ये काम किया तो आपको ये फील होगा कि आपने अगले 5 मिनट्स में रफली 5 to 6 मिनट में आपने यहाँ टाइम लिया है। सो यू हैव टेकन टाइम ऑफ रफली नाउ 5 to 6 मिनट्स, और 5 to 6 मिनट्स में आपने क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 10 कर लिया और बाकी 4 क्वेश्चन लीव कर दिया है। अब आपके पास 2 कॉल रहेगा, क्या रहेगा 2 कॉल, कि जो इस स्लॉट के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इस स्लॉट के क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन 7, 9, 11 और 12, इसमें से कोई 2 क्वेश्चन क्या हम अगले 4-5 मिनट में कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगेगा कि क्वेश्चन 7 मिक्सचर्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट ये हो जाएगा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है, इसलिए प्रैक्टिस करते हैं ना कि वहां पे आपको फील है कि क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। तो लगेगा कर लेते हैं, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन 7 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज भी लग सकता है कि जो मेरा क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 11 है और क्वेश्चन 12 है, ये काफी टफ और लेंदी क्वेश्चंस है।
इससे बेटर तो मेरा पिछला थोड़ा क्वेश्चन 1 था, इसको मैं ज्योमेट्री क्वेश्चन था बट वो ज्योमेट्री आता है, मैं इसको कर लूंगा। तो आप यहाँ पे बैक भी जा सकते हो, ठीक है, कि भाई चलो अब ना अभी हमने क्या किया कि हमने राउंड 1 में हमने इस 10 मिनट्स के राउंड 1 में क्वेश्चन 8 कर लिया और क्वेश्चन 10 कर लिया राउंड 1 में। अब राउंड 2 में मे बी हमने यहाँ पे क्वेश्चन 7 कर लिया, और आपको मे बी फील हो सकता है कि नाउ लास्ट वाले स्लॉट का क्वेश्चन 1 वाज रिलेटिवली इजियर इन सबसे। हाँ, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही अराउंड 20 मिनट्स क्रॉस होगा पेपर में, तो आप पेपर में एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस तो कर ही चुके होगे ना। तो कम से कम आप 6 क्वेश्चंस करके अपना 18 मार्क्स सिक्योर कर चुके होगे, राइट। तो ये क्या हुआ कि आपने उस 12 क्वेश्चंस में से इन 20 मिनट्स में से बेस्ट 6 क्वेश्चंस स्क्वीज कर लिया, राइट, पेपर से स्क्वीज कर लिया, हाँ, छोड़ा नहीं। और इसका फायदा क्या होगा कि जब आप आगे भी कोई 10 मिनट्स दोगे बाकी के सवाल पे भी, मान लो आपने बोलोगे कि ठीक है मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन 13 to 17 है और मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन 18 to 22 है अटेम्प्ट करने के लिए, तो आप जब इनमें पहले राउंड 1 करोगे तो राउंड 1 में आप पहले डुएबल क्वेश्चंस करोगे जो आपको आता है। तो इवन आपका जो लास्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, अगर वो इजी होगा तब भी आप उसको पहले कर लोगे, है ना। तो इससे इसका मतलब है कि आपने पेपर में अपना बेस्ट परफॉर्म किया है, कुछ भी छोड़ के नहीं आए हो पेपर में, राइट। अब जितना आपको इफिशिएंसी था आपको 10 क्वेश्चंस का, तो आपको 30 मार्क्स आ गए। अगर 8 क्वेश्चंस का नॉलेज था तो 24 मार्क्स आ गए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी जैसे आप रैंडमली पेपर अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आता है पेपर का 9 क्वेश्चंस, लेकिन मेरे को मार्क्स आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस के, क्योंकि हम वहां पेपर में क्वेश्चन छूट गया, अटेम्प्ट नहीं कर पाए, पैनिक कर गए, ठीक है। तो इस वाले में ना पैनिक करने का कोई स्कोप नहीं होता है, राइट। एंड दिस हाउ यू शुड अटेम्प्ट बेसिकली द क्वांट पेपर, ओके। तो यहाँ पे 2-3 चीज आप ध्यान रखना, ओके, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करो। तो जब मान लो जब भी अपने मॉक्स दे रहे हो या जब भी आप सेक्शनल्स दे रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में दैट स्ट्रैटेजी आपको लगेगा कि ये ऑब्वियस आपको लगेगा ये स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बोलेगा नहीं ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मेरे को नीचे ले जा रहे हैं या ऑल दैट स्टफ, राइट। थोड़ा सा रुकना, अपने आप को होल्ड करना, ठीक है। जब भी कभी ना क्या होता है कि हम लोग मान लो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, राइट, तो अपने क्रिकेट में हम मोहल्ले के स्टार होते हैं, प्लेइंग लाइला मोहल्ले के स्टार हैं, हम 6 मार रहे हैं, 4 मार रहे हैं, मोहल्ले के स्टार हैं। जैसे ही कोई कोच करना स्टार्ट करेगा ना, बोलेगा नहीं यार इस तरीके से आप बेस्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको कोच बोलेगा। तो वहां पे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अपना गेम गिराना पड़ता है, राइट, कि भाई हम मोहल्ले के स्टार तो थे बट इस लेवल पे हम जाके मेन मैच में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो थोड़ा पहले बैट पकड़ने का तरीका सही करना पड़ेगा, स्टांस सही करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आपको फिर क्या होगा, गेम इसके बाद ऊपर जाएगा, ओके। तो जब भी कोई न्यू स्ट्रैटेजी अपनाते हो आप, वो हमेशा क्या होता है, बेटरमेंट के लिए होता है, राइट। तो कभी भी हमें पेपर को रैंडम तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना है। स्पेशली हमें क्वांट सेक्शन में बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि क्वांट सेक्शन कब आता है, ये बिल्कुल लास्ट में आता है। लास्ट में मतलब पहले आपने वीए में 40 मिनट्स दे दिया, तो 40 मिनट्स वीए, पूरा माइंड काफ़ी काम किया इसमें। फिर 40 मिनट्स एलआरडीआई, तो एलआरडी तक आते आते माइंड काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है एलआरडी खत्म करते करते। उसके बाद आपका आता है क्वांट। तो क्वांट में जस्ट क्वांट क्योंकि लास्ट पेपर होता है, और वीए और एलआरडीए का बहुत सारा कैरी ओवर होता है, पता नहीं वीए कैसा गया, पता नहीं एलआरडीए कैसा गया, एलआरडीए ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये सेट कर सकते थे, एंड टाइम बिल्कुल मिलता नहीं है। जैसे ही एलआरडीए खत्म हुआ नेक्स्ट सेकंड क्वांट स्टार्ट हो गया, है ना। तो इसलिए क्वांट एक ऐसा सेक्शन है कि जो लास्ट में आता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, एंड यू नीड टू ट्रेन वेल, राइट। मतलब आपको वहां पे 2 घंटे तक अपने माइंड को बेस्ट परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड को, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रनिंग स्टार्ट करोगे 2 घंटे तक, तो पहला 5 मिनट बहुत इफिशिएंटली दौड़ोगे, बट धीरे धीरे आपकी इफिशिएंसी कम होती जाएगी। सोचो कि आप 2 घंटे लगातार दौड़ रहे हो, तो लास्ट के 20 मिनट से बहुत आपका एनर्जी खत्म हो जाएगा ना यार, अब बहुत स्लो रन कर रहे होगे। इसी चीज को आपको अपने बॉडी को ट्रेन करना है, इफ यू हैव टू रन दैट इन रन एनी मैराथन ऑफ 2 आवर्स। सिमिलरली हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है, कि हमें पता है कि कैट में बहुत हाई प्रेशर 2 घंटे का एग्जाम देना है, उसमें क्वांट लास्ट में आएगा। तो हमें माइंड को ट्रेन करना है विथ न्यू स्ट्रैटेजी, विथ बेस्ट स्ट्रैटेजी, हाँ, ताकि हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए वहां पे, राइट। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये जो स्ट्रैटेजी है ये तभी वर्क करेगी जब आपके पास अच्छा कंटेंट नॉलेज होगा।
तो नाउ कंटेंट नॉलेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अच्छा कंटेंट नॉलेज, देखो ऑब्वियस ही बात है ना यार, अब तुम दो लोगों को सिखाओगे स्ट्रैटेजी, एक के पास नॉलेज एक के पास नॉलेज नहीं है, तो अगर मेरे को मान लो अगर मैं इंडिया का कोच हूँ, ठीक है, और मुझे बैटिंग स्ट्रैटेजी सिखानी है, तो चहल और विराट कोहली में, विराट कोहली पे ज़्यादा स्ट्रैटेजी काम करेगा, बिकॉज मोर बैटिंग टैलेंट है, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि स्ट्रैटेजी एंड ऑल तभी वर्क करती है जब आपका कंटेंट नॉलेज बहुत अच्छा होता है, आप इन डेप्थ पढ़ाई करते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग, आप बहुत प्रैक्टिस में हो, ठीक है, तभी ये स्ट्रैटेजी। अदरवाइज बनाते रहो स्ट्रैटेजी बैठ के, हम आज बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हम क्वांट में 99 ले आएंगे, 30 डेज में 99 ले आएंगे, क्वांट में 50 डेज में ले आएंगे, वो स्ट्रैटेजीज काम तब तक नहीं करेगी जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, राइट। तो उसके पहले उन स्ट्रैटेजीज को वर्क करने के लिए हार्डवर्क इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर दैट कि पहले हम वो हार्डवर्क कर रहे हैं, हम वो अचीव कर रहे हैं। पहले हम अरिथमेटिक पे, फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक पे हम अच्छा कमांड कर रहे हैं, और अरिथमेटिक शुड बी सच कि इसमें हम आराम से एटलीस्ट 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने अरिथमेटिक के। हम उसके बाद अलजेब्रा इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने कम से कम 500 क्वेश्चन सॉल्व किए हों, ठीक है। देन नंबर्स एंड देन ज्योमेट्री को बहुत डीपली पढ़ा हो, एटलीस्ट 300 क्वेश्चन दोनों पे हमने किए हों, ठीक है। एंड देन पी एंड सी प्रोबेबिलिटी को हमने बहुत डीपली पढ़ा हो, और हमने एटलीस्ट यहाँ पे 200 क्वेश्चंस किए हों। तो इतना कर लोगे कैट तक, मतलब अभी नहीं करना ऑब्वियसली, अभी जिन्होंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन टिल कैट, अगर आप इतना कर लोगे, हाँ, तो आप तब जाके कैट में स्ट्रैटेजीज अच्छी काम आएंगी, राइट। तो उस समय क्या होगा कि अपने इफिशिएंसी से बेस्ट परफॉर्म करोगे। कहीं भी एग्जाम देके ये नहीं लगेगा कि यार एग्जाम वहां मॉक में ना ये क्वेश्चन छूट गया, वो आता था बट वो कर नहीं पाए, दैट्स द बिगेस्ट फ्लॉ वी हैव, राइट। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेंगे कि हम अपने पेपर को, जैसे जो भी मेरी इफिशिएंसी है, ठीक है, हमें अपनी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग स्कोर आए, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेक श्योर कि अगर मुझे 10 क्वेश्चंस आता है तो मैं 30 मार्क्स लेकर आऊं, बाद में जज नहीं करूं सर 10 क्वेश्चन आता था क्वांट में बट वहां तो 5 ही क्वेश्चन करके आए, फायदा क्या हुआ जब नहीं करके आया, तो आने का फायदा ही नहीं हुआ ना, ठीक है। हमें उसको वहां पे परफॉर्म भी तो करना है। तो दैट्स वाई आप पेपर को इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, कि हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं 10 मिनट्स के 4 स्लॉट में, ठीक है। ये बहुत यूजफुल होगा आपको, आप अटेम्प्ट करना 10 मिनट्स का 4 स्लॉट एंड गिव एंड टारगेट 5-6 क्वेश्चंस इन एवरी 10 मिनट्स and divide every 10 minutes in 2 rounds। हर एक 10 मिनट को 2 राउंड में डिवाइड करना है। पहले राउंड में जहां पे बड़े क्वेश्चंस को 5 सेकंड में स्किप कर गए, राउंड 1 को मतलब क्या है, राउंड 1 में सॉल्विंग ओनली फैमिलियर क्वेश्चंस, जो हमें फैमिलियर लग रहा है क्वेश्चंस या हमें इजी लग रहा है, हम वही क्वेश्चन राउंड 1 में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ होता टफ भी हो सकता है कि कोई अच्छा टफ क्वेश्चन हो बट आपको डायरेक्टली क्लास नोट्स का क्वेश्चन हो, वो डायरेक्टली आपके किसी बुक का क्वेश्चन हो, वो डायरेक्टली आपके मॉक का क्वेश्चन हो, तो वो भी आपका फैमिलियर क्वेश्चन है। जो आपको आता है वो राउंड 1 है, जो नहीं आता या जो आपको लगता है कि लेंदी है या इसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो आपका राउंड 2 है। दैट्स द सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर आप फॉलो करोगे तो आप जरूर क्वांट में अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू अटेम्प्ट LRDI, फिर देखेंगे मॉक का एनालिसिस कैसे करें, तो लाइनिंग से भी मैं भी वीडियोस पोस्ट करूंगा, ठीक है। Thank you. Also guys, exactly 120 days are left for CAT 23, and in these 120 days if you want to give your preparation a final boost, अगर आप एक फाइनल बूस्ट देना चाहते हो, अपने प्रेप को पॉलिश करना चाहते हो, अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हो, वीक एरियाज पे वर्क करना चाहते हो, राइट, सो यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी। मैं डेली लाइव क्लास लेता हूँ अनअकैडमी पे, आई टेक लाइव क्लासेस डेली। वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, LRDI सेट्स करते हैं, क्वांट क्वेश्चंस करते हैं, स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। और बेसिकली मैं अभी इस 120 डेज में वी डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज मेरे बूस्टर क्लासेस चलते हैं। सो माई बूस्टर क्लासेस फॉर क्वांट एंड LRDI, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, मोर देन 500+ क्वेश्चंस विल डू इन क्वांट एंड ऑल दोस 500 क्वेश्चन विल कवर 2 to 3 कॉन्सेप्ट, सब कवर करेंगे। सेम गोज फॉर LRDI, विल कवर 200+ सेट्स इन ओनली बूस्टर, जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले सेट्स होंगे LRDI के। और ये हम स्टार्ट करते हैं अगस्त में, तो आपके पास एक अच्छा टाइम है। बहुत लोग अभी लास्ट ईयर भी ऐसे ही मैंने बताया था कि अगर आप जुलाई में भी ज्वाइन करते हो तो जुलाई से लेके अगस्त तक ये 1 महीने में
जब हम बूस्टर स्टार्ट करेंगे इन दिस 1 मंथ, आप अपने वीकनेसेस पे, आपका कोई वीकनेस होगा, मान लो अलजेब्रा, किसी का वीकनेस होगा LRDI, तो मेरी सारी रिकॉर्डिंग्स भी पुरानी पड़ी हुई है, तो आप उन रिकॉर्डिंग्स से आपने सोचा कि मान लो अलजेब्रा पूरी मेरी रिकॉर्डिंग खत्म कर लो, वहाँ पे ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस कोर्स अलजेब्रा का, तो आप आराम से मे बी अराउंड मान लो 35 प्लस अलजेब्रा की हैं, तो आप इसको आराम से इवन 1 क्लास पर डे करोगे तो 1 महीने में अलजेब्रा अच्छा कमांड आ जाएगा। मान लो को लेगा सर मेरा वीकनेस LRDI है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप आराम से 3 से 4 सेट LRDI के पर डे करते रहोगे, तो आपको अगले 120 डेज में आप 480 सेट्स कर सकते हो, राइट। और अगले 1 महीने में बिफोर बूस्टर आप अराउंड 100 सेट्स कर लोगे, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन प्लान कर सकते हो, और आपको लगता है कि अगर इसकी फील है आपको, तो कैन ज्वाइन इट। ओके, ये ऑफर भी चल रहा है, आप ये चेक कर लेना, एंड इज माई रेफरल कोड रविरोधा, ठीक है, एंड ऑल द इनरोलमेंट लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, जो भी रिलेवेंट लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए मैंने, ठीक है। तो विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।